मॉर्निंग। सुबह की शुरुआत आपके साथ। ऐसे तो हर सुबह की शुरुआत आपके साथ होती है। सुबह सुबह आपको पहला पैगाम देना है। सुबह सुबह आपको पहला पैगाम देना है। आपकी सुबह का पहला सलाम देना है। गुजरे ये सारा दिन खुशी खुशी आपकी सुबह का खूबसूरत नाम देना है। आपकी सुबह का खूबसूरत नाम देना है। रख हौसला मंजर भी आएगा। रख हौसला मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। हार कर न बैठ ये मंजिल के मुसाफिर। मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो इसी के साथ प्यारी सी सुबह की पहली शुरुआत। चलते चलते अपने सारे व्यूअर्स के लिए चंद लाइक। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों से मुस्काने है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों से मुस्काने है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। लंबी हो तेरी उम्र, हम सब का अरमान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप ये सोच रहे होंगे ये मैं कहाँ हूँ। ये बजे हैं सुबह की 6। तो मैं हूँ फ़िलहाल अपने अपार्टमेंट के स्टेयर्स में। तो आज ऐसे ही मूड आया। पहले तो मैं वॉकिंग करती थी कंटिन्यूसली, बट बीच में छूट गया था, तो आज उठ गई थी। तो सोचा कि चलो वॉकिंग ही कर लेते हैं। और जनरली जब मैं वॉकिंग करती हूँ ना, मैं स्टेयर्स प्रेफर करती हूँ। मैं 16th फ्लोर से स्टेयर्स से उतरती हूँ और 16th फ्लोर में स्टेयर में चढ़ती हूँ। तो ये मैं कंटिन्यूसली करती थी। कंटिन्यूसली मैंने 3-4 महीना किया है। बट ये जो 2-3 महीने का फिर से जो गैप आ गया ना, उसके वजह से सब कुछ छूट गया और वेट भी रिड्यूस वेट भी पुट ऑन होने लगा। तो बस आज सोचा कि एवरीडे सोचती हूँ कल करूँगी। बट कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा। तो मैं जाग गई आज, और इस सवेरे को और रिफ़्रेश बनाने के लिए मैं जा रही हूँ वॉकिंग में। फ़िलहाल स्टेयर्स में कोई है नहीं, इसीलिए मैंने मास्क उतारा हुआ है। बट प्रिकॉशन तो इंसान को लेते ही रहना चाहिए जब तक सब सिचुएशन नॉर्मल ना हो जाए। तो बस मैं उतर रही हूँ सीढ़ियों से और अभी पहुँच चुकी हूँ 6th फ्लोर। चलो उतरते हैं और ले चलते हैं आपको। मम्मी भी अपना वहाँ पे घूम रही है, अच्छी अच्छी शायरी बोल रही है, आप तो सुन ही रहे होंगे। और मैं यहाँ कसारियों में। तो चलो चलते हैं, उतरते हैं नीचे। अभी मैं 5th फ्लोर में आ चुकी हूँ आपसे बातें करते करते। 16th फ्लोर से 5th फ्लोर, और अभी मुझे जाना है ग्राउंड फ्लोर। चलो उतरते हैं। दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे। दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे। वहाँ भी हमसे तवक्को नहीं है।
वॉकिंग कर रही हूँ ना, फ्रेश हवा लग रहा है ना। हालांकि बारिश हुई थी तो पूरी जगह भींगी हुई है, रोड में पानी है, बट स्टिल इतना मॉर्निंग में हम सोते हैं, मतलब 8-9 बजे तक कभी कभी, तो अभी लगता है कि कितना इम्पोर्टेंट चीज़ हम मिस करते हैं। सुबह का फ्रेश एयर, सुबह का ग्रीनरी, चिड़ियों का उड़ना, चींची करना। तो मैंने प्लान किया है कि मैं फिर से रेगुलर वॉकिंग शुरू करूँगी, मम्मी जैसे करती है। आप तो देखते ही हो मम्मी को, इतना रेगुलर रहती है। तो चलो बाहर से थोड़ा मंदिर का पहले दर्शन करते हैं, फिर उसके बाद करते हैं वॉकिंग। तो वॉक तो कर रही हूँ, अच्छा ही लग रहा है वॉक करने में, बट पता नहीं अजीब सी चीज़ हुई आज मेरे साथ। पता है, मैं मंदिर गई ना, मंदिर से जब वापस टर्न की चलने के लिए, तो मेरे पैर ना ऐसे जैसे लग रहे थे कि किसी ने वो क्या बोलते हैं, हथकड़ी टाइप ने हथकड़ी लगा दी है, बिकॉज़ वो मूव ही नहीं कर रहे थे। आई डोंट नो, बिकॉज़ इतना वॉकिंग तो मैं हमेशा करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं फ़र्स्ट टाइम चल रही हूँ ना। नॉर्मल वॉकिंग तो मैं करती हूँ, चलती हूँ, मार्केट जाती हूँ, बट पता नहीं पूरा ब्लॉक जैसा हो गया था, चलने में ही प्रॉब्लम हो रही थी। हो सकता है कि मैंने सीढ़ी यूज़ की है इतना टाइम बाद, बट वो तो उतर रही थी, उतरने में इतना प्रेशर तो लगता नहीं है, बट पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। तो मैं प्रेफर कर रही हूँ कि ज़्यादा वॉक ना करूँ, एक बार में इतना प्रेशर ना दूँ, बिकॉज़ माइट बी बिकॉज़ बहुत टाइम बाद निकली, तो थोड़ा 20 मिनट वॉक करके मैं घर की तरफ जा रही हूँ। और अभी तो फ़िलहाल मैं लिफ्ट ही यूज़ करूँगी, बिकॉज़ एक बार में इतना प्रेशर देना ठीक नहीं है, और स्पेशली जब पैर में थोड़ा सा हेवीनेस है। तो बस घर की ओर चलती हूँ वापस। तो बस मैं घर आ चुकी हूँ, थोड़ा सा भी लेग एक्सरसाइज की हूँ, क्योंकि ऐसा स्टिफ होना सही भी नहीं है, तो थोड़ा लेग एक्सरसाइज की हूँ। और पानी गर्म कर रही हूँ, थोड़ा पानी भी सोच रही हूँ कि गर्म पानी में थोड़ा पैर रखती हूँ। और उसके अलावा मैं यहाँ खा रही हूँ ज़ीरा और हनी। देखोगे, ये देखो, इसको ना मैं इस ज़ीरा और हनी को मैं बहुत रेगुलरली पहले खाती थी, बट बीच में भी छोड़ दिया था। बट ये इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ट्रस्ट मी, मतलब आपको कुछ दिन में ही इसके रिज़ल्ट्स आपको दिखने लगेंगे। स्पेशली वेट लॉस के लिए ये बहुत अच्छा है। तो मैंने इसे बहुत ही मतलब यूज़ किया था पहले, और वेट भी रिड्यूस हुआ था मेरा, बट अभी छोड़ दिया था, वही 2-3 महीने से जो मैं इग्नोर कर रही थी। बट आज से फिर से इसे वार्म वाटर के साथ लेते हैं। तो ये ज़ीरा को, थोड़ा ज़ीरा लीजिए, आधा 1 चम्मच, और उसमें हनी डाल लीजिए आप अच्छे से। तो बस अभी ज़ीरा, हनी और मैं वार्म वाटर लेती हूँ। बहुत लोग ज़ीरा को खा नहीं सकते ऐसे कच्चे, मैं भी इनफैक्ट इतना पसंद नहीं करती हूँ ऐसे कच्चा खाना। तो इससे ना पानी के साथ बस आप निगल जाओ, तो इतना पता भी नहीं चलेगा। और
अंदर चला भी जाएगा। हमारा 30th एपिसोड देखा कि नहीं? नहीं देखा तो प्लीज़ देखो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। तो कैसे जाने वाला है आज का दिन? आपको क्या करना है? आज है मंडे, बहुत हेक्टिक डेज है यार। ये दिन शुरू हो गया। वीक डेज़ में ना सुबह जल्दी उठो, लाडू को क्लास कराओ। उफ, तो अभी लाडू की क्लास होने वाली है, तो उससे पहले मुझे उसे उठाना है और उसको तैयारी कराना है उसकी क्लास के लिए। चलो फिर अभी तो चलती हूँ मैं तैयारी करवाने उसको। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। मंडे मेरे लिए स्पेशली बहुत स्ट्रगलिंग डे होता है, बिकॉज़ 2 दिन की छुट्टी के बाद यशवी को उठाना और पढ़ाना इट्स अ टफ जॉब एक्चुअली। तो आज उसका था बुक वीक, जिसमें सारे सीनियर केजीज़ अपने किसी एक टॉपिक पे, आई मीन हाउ टू टेक केयर ऑफ द बुक, उस पर कुछ बोलेंगे लाइक फॉर फ्यू सेकेंड्स। तो यही 9:30 से वही था। तो यशवी का मूड नहीं था उठ के ये सब सुनने का, एंड शी इज़ टू स्मॉल एक्चुअली। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आप दूसरे बच्चों के ऐसे सुनो, बिकॉज उसको कोई मूड भी नहीं था। शी वेंट बैक टू स्लीप। अभी उसका 10:25 से फिर से उसका क्लास है। इट्स अ स्ट्रगल थिंग फॉर मी टू मेक हर अवेक फिर से अगेन एंड अगेन। जिसके इतने छोटे बच्चे हैं, आप मुझे बताओ आप लोग कैसे करते हो हैंडल? बहुत मुश्किल है ना यार। कभी कभी मैं अपने हस्बैंड निर्मल से यही बात कर रही थी कि हम बच्ची को कितने पहले से एक प्रेशर टाइप का कर रहे हैं। मतलब शी इज़ ओनली 3, उसको ऐसे ज़बरदस्ती जगाना, ज़बरदस्ती लैपटॉप के, हमें ही लैपटॉप के सामने ज़्यादा देर बैठना पसंद नहीं आता था, इवन जब हम ऑफिस करते हैं या। तो इतने छोटे बच्चों को ऐसे ऑनलाइन क्लासेस देना करना, आई मीन 4-5 ईयर्स के बच्चे को समझ सकते हैं, स्टिल दे आर लिटिल बिट ऑफ मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड। बट जो बच्चा 3 साल का हुआ नहीं है, उसको आप मतलब सोचते हैं कि कहीं मैंने तो गलती नहीं किया उसको एडमिशन करा के। बट सारे पेरेंट्स ऐसे स्ट्रगल करें, इट्स नॉट मी। आई नो मेनी पेरेंट्स आर स्ट्रगलिंग कि उनको बच्चे को बैठाना, लैपटॉप के सामने पढ़ाना। तो कभी कभी तो लगता है यार छोड़ो, अभी तो बहुत 3 साल की है, पढ़ लेगी अपना जब पढ़ना है यार, ज़िंदगी भर उसको प्रेशर लेना ही है। बट एडमिशन कराया है तो लगता है कि नहीं ठीक है यार। लेकिन मैं अपना आई फील कि ठीक है, लेट देम स्टडी, नॉट एटलीस्ट लैपटॉप के सामने बैठे सुने काफ़ी है। कि हम प्रेशराइज़ करें, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है बच्चों को ऐसे प्रेशराइज़ करके पढ़ाना। बट कभी कभी ऑप्शन ही नहीं होता, बिकॉज इन हर क्लास ओनली आई हैव सीन मेनी किड्स द सेम एज। पता नहीं, शायद वो भी पेरेंट्स बहुत स्ट्रगल कर रहे होंगे अपने बच्चे को पढ़ाना, और दे रिस्पॉन्ड गुड एक्चुअली समटाइम्स। तो ऐसी यशवी को भी कुछ भी टीचर्स पूछती है वो बता देती है, वो नहीं है। बट वो बहुत मस्ती वाली लड़की है, मतलब खेलते रहेगी कूदते रहेगी, उसके साथ साथ आप पढ़ा लो उसको, शील स्टडी, क्योंकि साथ साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी, बिकॉज अभी जो उसकी पढ़ाई हो रही है ऑलरेडी शी नोज़ एवरीथिंग। बट ये स्ट्रगल तो हर पेरेंट्स को करना पड़ता है यार। अभी हमें लगता है कि हमारे पेरेंट्स, हम बचपन में कितना बहाना मारते थे, स्कूल नहीं जाना, पेट में दर्द है मम्मी। आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है, बिकॉज मुझे भी ना पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, कभी भी नहीं। मैं डांस कर लूँगी ना, डांस सिखा दो मुझे, घुमा दो, वो सब सही था मेरे लिए। लेकिन जहाँ पढ़ाई की बात आती थी ना, इतना मुश्किल लगता था, उठ के जाओ, रेडी हो, स्कूल जाओ। और कभी कभी तो मैं क्या मोस्ट ऑफ द टाइम, बताती हूँ मैं आपको ट्रूथ, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ना पेट दर्द का बहाना मारती थी कि पेट दर्द हो रहा है, आज नहीं जाना। लेकिन मैं तब मारती थी क्योंकि मेरे फादर का क्या होता था, शिफ्ट वाइज होता था, ABC, A इज़ लाइक अर्ली मॉर्निंग, 5 o'clock वो निकल जाते थे, 12 बजे घर आते थे। B शिफ्ट यानी मतलब 12-1 बजे जाते थे,
और रात को आते थे। सी शिफ्ट माने नाइट जॉब, उनको नाइट शिफ्ट करना है वहाँ, और नेक्स्ट डे आकर सोते थे। तो जिस दिन पापा का स्पेशली बी शिफ्ट होता था, बिकॉज़ आई नो कि वो पूरा शाम को तो रहेंगे ही नहीं, तो बस थोड़ा सा वो सुबह का टाइमिंग मैनेज करना है उनके साथ। तो मैं मम्मी को बोलती थी, मम्मी बहुत पेट दर्द हो रहा है, मुझे तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जाऊँगी। तो बहुत बार ऐसा करती थी। और मेरी मम्मी भी ना बहुत कूल थी, ऐसा नहीं है कि दूसरे पेरेंट्स की तरह प्रेशर करना, पढ़ो 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 पढ़ो, बहुत ज़्यादा कूल थी। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, 10th की बात बताती हूँ। 10th तो मेरा ड्रॉप था। 10th लगा था मेरा बैक। तो जैसे हर पेरेंट्स कैसे होता है, बच्चे कैसे होते हैं कि फ़ेल हो गए हैं तो पेरेंट्स मारेंगे, डांटेंगे, बट मेरी मम्मी बहुत कूल थी यार। मैं रिपोर्ट कार्ड लेके गई ना कि ऐसा हुआ है, वो शॉकिंग था मेरे लिए, बट मुझे लग रहा था ख़राब उस टाइम पे। बट मेरी मम्मी बोली कि जब तक आप गिरोगे नहीं तो सीखोगे कैसे। और मेरे लिए वो गिरना ना बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा रहा, क्योंकि मैं 10th में फ़ेल हुई। मेरी मम्मी पापा वॉज वेरी नॉर्मल, पापा थोड़ा सा सीरियस मतलब पढ़ाई को लेके है, लेकिन स्टिल क्योंकि मेरी मम्मी के सामने ना बच्चों को कोई कुछ नहीं बोल सकता। आज तक हमने एक झापड़ तक नहीं खाया है, तो इतना ज़्यादा नहीं, ठीक है हो गया तो हुआ। अब आप कोई बात नहीं, देखो आगे क्या करना है, कोशिश करो फिर से पढ़ाई करने का, एग्ज़ाम दो फिर से। तो वो, लेकिन मम्मी पापा इतना रिएक्ट नहीं किए, बट मेरी दिल को ना बहुत टच कर गया कि नहीं, क्योंकि मेरी ही एज के, मेरी ही बैच के बच्चे आगे निकल गए, वो चीज़ मेरे को था कि मुझे फिर से एक बार एग्ज़ाम देना पड़ेगा। बट जब मैं ड्रॉप की ना, जब मैं फ़ेल हुई, तब मेरे में जो सीरियसनेस आया पढ़ाई को लेके, 11th 12th फिर मैंने पढ़ाई की अच्छे से, और बाहर गई मैं बीबीए करने देहरादून में। मैंने वो एग्ज़ाम क्रैक करके मुझे वो मिला, वो कॉलेज में एडमिशन। तो यही बोलती हूँ कि इंसान, मम्मी का यही कहना है कि आप ना किसी चीज़ को प्रेशर मत करो। आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हो, इट्स ओके, और कोई भी पेरेंट्स के लिए मम्मी यही बोलती है कि आप बच्चों को डांटो मारो नहीं हो रहा है, आज नहीं हो रहा है, कल नहीं हो रहा है, लेकिन एक दिन वो आएगा, परसों वो दिन आएगा जब आपके बच्चे खुद ही रियलाइज़ करेंगे कि नहीं, मैंने कुछ किया है, गलत किया है। मम्मी कहती है अगर मैं तुमको उस दिन मार भी देती, अगर 10th का बोर्ड में एग्ज़ाम फ़ेल की हो तो क्या होता, डांट भी लेती तो क्या हो जाता, बट तुमने अपने से रियलाइज़ किया कि नहीं, मुझे आगे करना है, पढ़ना है। वो फीलिंग, जो कहते हैं ना इंसल्ट फीलिंग जो आती है कि नहीं, खुद से मेरे फ्रेंड्स सब आगे निकल गए, मैं रह गई, तो मुझे अब तो कुछ करके दिखाना है। तो वैसे ही टाइप मेरे में वो डेडिकेशन आ गया था। तो सेम मम्मी भी यशवी के लिए ही बोलती है कि नहीं, कुछ करो मत, प्रेशर मत करो, डांटो मत, मारो मत। अपने आप में तो बहुत छोटी है यार, उसकी ज़िंदगी में अभी खेलने कूदने की उम्र है, क्या वो ABCD सीखना, प्रेशराइज़ करना। स्टिल एडमिशन कराया है, पर मैंने ये सोच के कराया था ना कि पेंडेमिक ख़त्म हो जाएगा कुछ टाइम बाद, या जो भी है, मेरे दिमाग में था कि स्कूल जाएगी तो फ्रेंड से मिलेगी, मतलब अभी क्या है, हमें स्ट्रगल इसलिए करना पड़ रहा है कि हम ऑनलाइन क्लासेस है, वो फ्रेंड से नहीं मिलती है। और अगर आपके सिबलिंग्स होते हैं ना, अब दूसरे भाई होते हैं, बहन होते हैं, आप देख रहे हो उनको पढ़ते हुए, तो वो चीज़ आ जाती है अपने आप। बट इसके साथ ये अकेले हैं तो थोड़ा ऐसा हो जाता है। आई एम श्योर आप लोग के साथ भी ऐसे ही कुछ ऐसा टर्निंग पॉइंट आप शेयर करो हमारे साथ कि आपकी लाइफ में ऐसा टर्निंग पॉइंट कब आया। मेरा टर्निंग पॉइंट मेरा 10th था, फेल होना। डेफिनेटली आप लोग के लाइफ में भी ऐसा टर्निंग पॉइंट आया होगा, और जिनके जो पेरेंट्स हैं जो इतने छोटे बच्चों को हैंडल करते हैं, वो भी मुझे बताओ आप कि कैसे करते हो, क्या करते हो। मेरा वैसे मदर्स वर्ल्ड करके एक यूट्यूब चैनल है जिसको मैंने भी थोड़ा सा रोका हुआ है, उसमें मैं भी टिप्स देती हूँ बच्चों को लेके, मदर्स को लेके। बट ये तो सही में स्ट्रगलिंग वाला टिप्स है यार, इसके लिए क्या मैं टिप्स दूँ पेरेंट्स को। बट स्टिल मैं जो शायद अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ वापस, जब मदर्स वर्ल्ड की यूट्यूब चैनल में मैं फिर से आऊँगी तो डेफिनेटली अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। तो कैसा रहा,
और बताओ आप लोग का क्या दिन है आज का, मंडे का। जिन जो ऑफिस जॉब कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनके ऑफिस चल रहे होंगे। जो पेरेंट्स मदर्स हैं वो घर पे बच्चों के साथ किचन बच्चे ठीक चल रहा होगा, आई एम श्योर। चलो अभी 10:25 को यशवी का फिर से क्लास है, उसको उठाना है और रेगुलर क्लास कराना है। बुक वीक तो शायद मुझे अज्यूम कर रही थी कि मैं ये जो सीनियर केजी की बुक वीक है वो पूरा यशवी के क्लास तक ख़त्म 11:30 तक चलेगा, बट ऐसा नहीं है। अभी अभी पता चल रहा है कि नहीं, उसकी क्लासेस भी है। ओह गॉड। तो मैं जा रही हूँ ये यमी नाश्ता करने। अभी आप लोग का नाश्ता हुआ कि नहीं? ये है यमी पैनकेक। हमारे यहाँ पैनकेक बहुत बनता है क्योंकि निर्मल को बहुत पसंद है। लाडू भी खा ही लेती है, और जहाँ ये फ्रूट्स डाल के रेज़न डाल के करो तो और भी अच्छा टेस्टी बन जाता है। तो चलो करते हैं ब्रेकफास्ट। ये है यशवी का नया स्पाइडरमैन टॉय जो उसके चाचू ने भेजा है रौलकेला से। कौन है ये? डांस करो तो। कहाँ जा रहा है ये स्पाइडरमैन? पूछो इससे कहाँ जा रहे हो आप? दे दे, ले ले। जोर से बोलो। पसंद आया आपको ये? ओके। हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आज सुबह से मैं थोड़ा बिजी थी तो आप लोग से बात नहीं कर पाई, और आज मेरा 10 बजे से मीटिंग भी था। तो वह भी मीटिंग 10 बजे से मैं मीटिंग में आई। पीसीओ में मीटिंग था अदाता ग्रुप से, एनजीओ का। तो वहाँ अभी मीटिंग जस्ट अभी ख़त्म हुआ है। तो घर जाने के पहले सोची कि पहले तो आप लोग से बात कर लूँ, क्योंकि बिना आप लोग से बात किए मुझे चैन ही नहीं आता। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आज का दिन आप लोग को काफ़ी अच्छा जाए, काफ़ी अच्छा हो, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। और अभी फिर घर जाके मुझे फिर आना पड़ेगा, फिर एक मीटिंग है मेरा। तो आज दिन भर का शेड्यूल मेरा यही है। फिर कल भी एक प्लांटेशन का है, वहाँ भी कल मीटिंग है। तो अभी स्टार्ट हो गया है डेली का कुछ ना कुछ मीटिंग। फिर भी आप लोग से तो पहले बात करेंगे ही, अब पहले बात करने के बाद ही आगे मैं कुछ करती हूँ, है ना। और ये है डॉगी जो इसके बर्थडे में मिला था, ये भी इसने निकाल लिया आज। कैसे कर रहे हैं डॉगी? नहीं ऐसे नहीं करो, थक गया डॉगी, अब छोड़ दो आप। हेलो एवरीवन, आई एम बैक। तो अभी है सोने का टाइम, खाना वाना हो गया है, बस सोने को आए हैं हम। और उससे पहले आपका दिन कैसा रहा आज का? और अभी जो ये देखो पीछे से वॉइस आ रही है ना आपकी, ये है लाडो की। आपने वो देखा था ना उस एपिसोड में जिसमें ये क्यूब से खेल रही थी, रूबिक क्यूब से। नहीं देखा है तो वो एपिसोड जाकर देखो, इंटरेस्टिंग एपिसोड है। लेकिन वो क्यूब्स जो हम लेके आए थे, रूबिक क्यूब्स, और इसने बोला था कि मैं बनाऊंगी और ये कोशिश कर रही थी। आज एक दिन के बाद ही, 2 दिन भी नहीं टिका, वो रूबिक क्यूब की हालत में दिखाती हूँ। जनरली वो हम इतना नहीं सोच सकते ना कि उससे भी वो भी टूट सकता है, बट वो भी टूट गया। ये टेडी बेयर, ये टेडी बेयर। आपने ये क्यूब्स का क्या किया बेबी? कुछ भी नहीं किया, आपने ये क्यों खोल दिया क्यूब्स? मैं खाली खेल रही थी। इसे खेलने का थोड़ी है बेबी, इसे खोलने का नहीं होता है। ये आपने बोला वो आप क्यूब को सॉल्व करोगे, ये देखो आपने क्यूब्स को पूरा खोल दिया। कैसे तोड़ा इसको आपने? देखो ये डबलीट है, डबलीट। क्या है? ये डबलीट है। डबलीट? नहीं, ये तो डबलीट हॉस्पिटल होता है ना,
दो हॉस्पिटल में डब्लीट होते हैं ना, वही। डब्लीट क्या होता है? देखो इधर ठीक होता है। और आपको वो कहाँ है? डॉगी। आप ये डॉगी को भी ऐसे करोगे तो टूट जाएगा डॉगी। बोलो, डॉगी को ऐसे नहीं तोड़ना बेबी, इसको नहीं करो, इसको नहीं करो ऐसे। और आपने क्यूब्स क्यों तोड़ा? हम खेलने के लिए तो था ना, हम खेलते उसको सॉल्व करते। देखो लाइट भी आ रहा है। वाओ लाइट, वाओ, रेड एंड येलो डॉट। व्हाट इज दिस? विच कलर इज इट? ब्लू कलर। ब्लू कलर। व्हाट कलर इज इट? What color is it? This is purple. दिस इज व्हाट कलर इज इट? What color is this? Is this purple? नो, दिस इज येलो। Oh, थोड़ा सा लाइट दे। मम्मा बुद्धू है, मम्मा को नहीं पता चला। आओ, मम्मा को कलर नहीं पता। आप सिखाओगे ऐसे? अभी आप क्या कर रहे हो? आप क्यों तोड़े? बताओ मुझे, आप क्यों तोड़े? आप अब तो ये लगेगा भी नहीं। कल आपका स्कूल है, आपको पता है? तो देखा आपने क्यूब्स का हाल। आपके बच्चे हैं इतने छोटे, अगर है तो ऐसे करते हैं क्या? देखो ये क्यूब से भी नहा रही है। तो बस ऐसे ही चलता रहता है मेरा पूरा दिन इसके साथ। मैं खेल रही हूँ। और मम्मी का तो आपने सुना ही सुबह शायरी, कैसा लगा? कल का दिन थोड़ा बिजी जाने वाला है। कल इसका क्लास भी है, बट ये क्लास हम लेंगे कार में, बिकॉज़ इसका दो चीज़ हमारा पेंडिंग है। आपको पहले भी बोला था, इस याद होगा आपको, ट्रैम्पोलिन लेने गए थे। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वो भी देखो। और फिर से मैं बोल रही हूँ, एप्पल, आप मुझे एप्पल गर्ल बुलाना शुरू कर दोगे। मेरा एप्पल का बैटरी लगना था। अब ये पोएम गा रही है, एप्पल का नाम लिया तो। वाओ, गुड। तो यही है, मेरे एप्पल का बैटरी लगना है। सैटरडे तो बंद रहता है क्योंकि लास्ट सैटरडे भी गए थे तो बंद था। तो अभी हमको कल जा रहे हैं, कल वीकडेज़ है, तो होपफुली कल खुला रहे और मेरा बैटरी भी चेंज हो जाए मेरे फ़ोन का फाइनली। चलो फिर आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको पूरे दिन का कंटेंट पसंद आया होगा। और हमारा, जैसे पहले भी बोला था, ऑलरेडी वी हैव क्रॉस 30 एपिसोड, बट हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स चाहिए, ताकि हम हर घर तक पहुंच पाए, हर फैमिली के दिल को टच कर पाए और हमारी मस्ती हमारी मस्ती उनकी मस्ती बन जाए। तो इसने क्या बोला? अभी फिर से बोलेगी, सब्सक्राइब एंड लाइक माई, oh say to them, no, सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियो। मैं स्लीप कर रही हूँ। ओके, तो हमारा वीडियो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कितना बोलती है लाडू, देखो आप तभी भी नहीं सब्सक्राइब करते हो। मम्मी को मैं स्लीप कर रही हूँ। बेबी व्हाट आर यू डूइंग? अच्छा ठीक है, एक बार देखो, सबको बोलो, स्माइल करो सबके साथ। चलो फिर आज के लिए इतना ही। चलो, ओ बेबी डोंट डू दैट। मिलते हैं कल नए एपिसोड में, हम लोग पिज्जा नए कंटेंट के साथ। हम लोग पिज्जा खाएंगे, ओके? अच्छा, कल हम पिज़्ज़ा खाएंगे, ओके? और फ्रेंच फ्राइज भी। फ्रेंच फ्राइज एंड पिज़्ज़ा बैड? नहीं खाऊंगी। बट इट्स बैड ना बेबी। नो, मेरे को खाना है। कल से हम ना डाइट भी शुरू करने वाले हैं, उसके बारे में कल मैं बता। चलो फिर, इसको तो बुबू लग गया है, इसकी बुबू चेक करती हूँ मैं और इसे सुलाती हूँ, नहीं तो सोएगी नहीं। कल सुबह जल्दी भी उठना है और हमें जाना भी है बाहर। तो चलो मिलते हैं कल। सी यू टुमारो। गुड नाइट। गुड नाइट। दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे